नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति के सवालों को पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बहुत रोचक तरीके से एक्सरसाइज 8.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले ये देखेंगे त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज हो जिसमें 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, और एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, और जिस भुजा पे कोण ली जाती है उसको आधार कहते हैं। यहाँ देखिए, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। त्रिकोणमितीय अनुपात मूल रूप से जो मुख्य रूप से है वो 3 है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा है, ये आधार बटा कर्ण होती है। तीसरा टैन थीटा है, ये लंब बटा आधार होती है। चौथा है कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब, मतलब साइन का उल्टा कोसेक। देखिए, जो इसमें नीचे है उसमें ऊपर, इसमें ऊपर हो रहा है, जो ऊपर है वो नीचे। ऐसे कॉस का उल्टा जो है वो सेक थीटा है, कर्ण बटा आधार। ऐसे काट थीटा टैन का उल्टा है, इसमें आधार ऊपर गया और लंब नीचे आया। मेरे प्यारे साथियों, इस फार्मूले को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जिसको हम लाल बटा कक्का के नाम से जानते हैं। इस फार्मूले ठीक ये होता है, साइन का अगर याद करना है तो साइन थीटा बराबर यल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटा कर्ण होगा। कास का ज्ञात करेंगे तो ये आधार बटा कर्ण, और इसी प्रकार टैन का ज्ञात करेंगे तो लंब बटा आधार होता है। ऐसे इसका उल्टा साइन का कोसेक, कोसेक जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कर्ण बटा लंब। ऐसे कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक नीचे से ऊपर जाएंगे तो कर्ण बटा, ये ऐसे पढ़ेंगे नीचे से ऊपर, कर्ण बटा आधार। ऐसे ये आपका आधार बटा जो है लंब है, ये कॉट थीटा है, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर, और ये ऊपर से नीचे आने पर होता है। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब बी जो है 90 डिग्री पर है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये हो गया एक ट्रायंगल जिसमें आपका कोण ABC है, इसको ये मान लें, इसको B मान लेते हैं, और इसको C। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि B समकोण है, तो ये जैसा कि B समकोण हो गया, अगर ये समकोण हो गया तो हमारी लंब, ये कोण, जब ये वाला कोण लेंगे ये, तो हमारी लंब ये होगी, ठीक, और जब ये वाला कोण लेंगे तो हमारी लंब ये होगी। इस थोड़ा सा ध्यान देना है, और जो कर्ण है वो कांस्टेंट होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपकी बी समकोण हो गई। उसके बाद में कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, AB जो है ये 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमको ज्ञात करना है साइन ए। अगर ये वाला हम ले रहे हैं भुजा तो लंब ये हो जाएगी, मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगी, और लंब बटा कर्ण होती है साइन ए, तो इसका मतलब कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो एक पाइथागोरस ने एक नियम दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ एक समकोण ट्रायंगल है जिसमें ये और ये भुजा समकोण बना रही है, तो इनका और इनका अगर वर्ग किया जाए, इसका वर्ग किया जाए AB का और BC का, ठीक, और दोनों जोड़ा जाए तो AC के वर्ग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज, इसमें ABC में, जब इसमें हम लोग देखेंगे तो पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया था उसके अकॉर्डिंग भाई AB का स्क्वायर
प्लस ये समकोण बनाने वाली भुजा है प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो अब देखिए AB इक्वल टू 24 दिया हुआ है, तो ये 24 का स्क्वायर कर देंगे, इसका यूनिट नहीं लिखेंगे, बाद में लिख लेंगे। ये BC जो है वो 7 का स्क्वायर कर दूं तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 को 24 से गुणा करते हैं तो 576 हो जाता है, प्लस 7×7 होता है, बराबर AC स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 6 15 625 प्राप्त होगा AC स्क्वायर। अब हमको AC का मान चाहिए, तो AC स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, ऐसे भी लिख सकते हैं AC इक्वल टू इधर स्क्वायर है। स्क्वायर है जैसे आपकी किसी भी संख्या पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के रूट लगती है, ठीक। जैसे आप मान लीजिए x स्क्वायर बराबर ये है, तो स्क्वायर हटेगी तो इधर अंडर रूट होगी, मतलब इधर वाली संख्या का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये हो जाएगी 625। 625 की जो वर्गमूल है आप इसकी दो विधि से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड कर लें और जोड़ा बनाएं, जिनका जिनका जोड़ा बने वो रूट के बाहर चला जाएगा, फिर गुणा कर लेंगे। दूसरी आइडिया है इसकी भाग विधि, जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे 25। ये AC कितनी मिलेगी, 25 सेमी मिलेगी, ये 25 सेमी। अब हमको क्या करना है, साइन ए की वैल्यू, ये देखिए कह रहा है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू आपको बताया गया है लंब बटा कर्ण। तो ये जब ये वाला एंगल लेंगे तो लंब ये बनेगी, तो लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब बटा कर्ण, लंब आपकी 7 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है वो आपकी 25 सेंटीमीटर है। तो अब क्या होगा कि ये सेमी से सेमी काट देंगे तो आपकी 7/25 जो है वो आंसर आ जाएगी। ऐसे कह रहा है काशिये ज्ञात करो, तो काशिये आपके क्वेश्चन में है कि आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, अब देखिए आधार, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो आधार ये बनेगा, नीचे वाला ये आधार बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगी आधार बटा कर्ण मतलब 24 सेमी अपान जो है 25 सेमी। सेमी से सेमी को कैंसिल कर दो, 24/25 आ गया। अब अगले नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि हमको साइन C याद करना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब ये वाला एंगल लेंगे दूसरी कंडीशन में, ठीक, जब इस वाले एंगल को लेंगे तो आपकी आधार जो है वो चेंज हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी और लंब ये हो जाएगी जब हम C लेंगे तब। तो आपका क्या कह रहा है साइन C। अब साइन C इक्वल टू आपका लंब बटा कर्ण होता है, फार्मूला वही लगेगा। अब जब ये एंगल ले लिए तो लंब आपकी 24 सेमी अपान जो कर्ण है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। सेमी से सेमी काटेंगे 24/25 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब हम लोग देखिए फिर कह रहा है कि आपको cos C भी चाहिए, तो cos C वही फार्मूला वही लगेगा, आधार बटा कर्ण। अब आपका आधार क्या है 7 सेमी, ये 7 सेमी बटा 25 सेमी हो जाएगा। सेमी से सेमी कैंसिल करें 7/25। मेरे प्यारे साथियों ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सबसे पहले हम लोग AC निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए, उसके बाद में त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता है, तो इनमें से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इन फार्मूलों की सहायता से। तो चलिए इसको राइट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक चित्र बना हुआ है सामने, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें कह रहा है ये वाला जो है राइट एंगल है 90 डिग्री, इसमें कह रहा है कि आपको tan P और काट R चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल हम लोग लेंगे तो आपकी लंब क्या बनेगी भाई, इसके सामने वाली जो है वो लंब बनेगी, ये आधार बन जाएगी और ये कर्ण बन जाएगी। तो जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो सेवर है कि ये आपकी लंब है, लंब बटा आधार tan थीटा होती है। यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होती है, तो लंब हमारे पास नहीं है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज में केवल पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, सभी त्रिभुजों में नहीं लगेगी। समकोण त्रिभुज P की वार में, तो भाई P की वार में जब हम लोग देख रहे हैं तो हमारी कर्ण क्या है, ये है PR का स्क्वायर, और ये देखिए भाई समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग करेंगे तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से है, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो फिर क्या होगी कि अब ये देखिए समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो पी आर का वर्ग हो जाएगा। अब पी क्यू इक्वल टू दिया है 12 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे, क्यू आर नहीं है, फाइंड आउट करनी है, और पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 होगा, प्लस क्यू आर का पावर 2। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का मतलब अगर 2 पावर है तो 2 बार 3 पावर हो गया तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ हमारे पास 2 है तो ये 13 इंटू 13 हो जाएगा 169। अब 144 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पक्षांतर करते समय विपरीत चिन्ह होता है। तो 169 माइनस 144, अगर हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ये बड़ी है छोटी है लेस हो जाएगी, इधर स्क्वायर पिछले क्वेश्चन की तरह घटेगा तो ये रूट हो जाएगा, आफ्टर रूट हो जाएगा 25 की वर्गमूल हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 होगा। वैसे तो वर्गमूल प्लस माइनस होता है लेकिन किसी रेखा की लंबाई माइनस नहीं होती है तो इसीलिए हम लोग ओनली प्लस लेंगे। अब क्वेश्चन आगे देखेंगे तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या हल करना है, ये tan p, बड़े ध्यान से देखेंगे, tan p माइनस जो है हमारे पास cot r है। अब देखते हैं कि tan p जब ये वाला एंगल लेंगे तो क्या होगा, आपकी भाई ध्यान से देखिए इस फार्मूले को, लंब बटा आधार, तो जब ये वाला एंगल लेंगे तो लंब हमारा ये है, आधार ये है, तो ये आपकी क्यू आर कितनी आई, क्यू आर वी फाउंड 5 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये 5 सेंटीमीटर है, अब ये लंब है, तो हमारी tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार मतलब 5/12, यूनिट नहीं लिखते हैं क्योंकि यूनिट अभी क्रॉस हो जाएगा फिर तुरंत, ठीक। अब काट आर मतलब जब हम लोग ये वाली एंगल लेंगे तो अब भाई जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो काट आर लेंगे, जब ये वाला लेंगे तो अब भाई काट थीटा इक्वल टू क्या है, काट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, तो हमारे पास आधार क्या है 5 है और लंब क्या है 12 है, तो हमारा सेवर है क्या होगा 5/12। अब मेरे प्यारे साथियों जब दो सेम राशियां जोड़ी मतलब घटाई जाती है, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो क्या पाते हैं 0। मेरे प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके।